बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हालिया दिनों में आने वाले मुल्क में सैलाब की वजह से इस वक्त एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल सामने आ रही है, जिसमें नाजायज़ मुनाफाखोर एक बार फिर मुल्क भर में महंगाई में इजाफा कर रहे हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा बहरान जो देखने में आ रहा है वो आटे की कीमत में तेज़ी से होने वाला इजाफा है। सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 15 किलो आटा जो वहाँ पर तकरीबन 1100 रुपये में मिल रहा था, वो इस वक्त 1800 रुपये में मिल रहा है। इसके साथ साथ बहुत सी दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। इसमें कौन कौन से माफियाज मुलव्वस हैं, इस हवाले से आज के वीलॉग में हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं एक खुद साख्ता महंगाई की। मुल्क भर में इस वक्त सैलाब आया हुआ है और बिलखुसूस पंजाब के सैकड़ों देहात जो हैं वो इससे मुतासिर हो रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इसकी वजह से आइंदा आने वाले कुछ अरसे में जो है वहाँ पर खुराक की कीमतों में इजाफा हो सकता है। कुछ इलाकों में जैसे कि चावल की फसल जो इस वक्त तकरीबन तैयार थी, अक्टूबर नवंबर में जाकर इसको काट लिया जाता है, लेकिन वो जो है वो इससे मुतासिर हुई है। लेकिन एक फसल जो वहाँ पर गंदम की थी वो मुकम्मल तौर पर महफूज रही उसका, क्योंकि वो अप्रैल और मई के दरमियान में इसको काट लिया जाता है, तैयार हो चुकी है, वहाँ पर तमाम इसकी फ़रोख्त हो चुकी है। लेकिन इस सैलाब को बुनियाद बनाकर बाज़ नाजायज़ मुनाफाखोर जो है वो इस वक्त मार्केट में आटे की कीमत में बिला वजह का इजाफा कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज शाम को जो मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद में जब मैंने इस सूरत हाल को जब चेक किया तो वहाँ पर जो दुकानदार थे और जो मुख्तलिफ लोग थे, उन्होंने बताया कि तकरीबन एक हफ़्ते के दौरान ग्रेजुअली इसमें इजाफा हुआ और 1100 रुपये का, 1100 से लेकर 1150 रुपये तक का जो आटे का एक थैला था 15 किलो का, वो इस वक्त बढ़कर 1800 रुपये तक पहुंच चुका है। जबकि 20 किलो का आटे का थैला 2600 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि यहाँ पर इसकी कीमत में लगातार इजाफ़ा किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब ने आटे की कीमत में बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया था, लेकिन इसमें बहुत सारे फ्लोर मिल मालकान जो है वो शामिल हैं और उन्होंने इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत की हिदायत के बावजूद सस्ता आटा फराहम करने से इनकार कर दिया है। इस वक्त मार्केट में हुकूमत की तरफ से हुक्म दिया गया था कि 14 रुपये की जो है वो रोटी जो है वो फराहम की जाए, जो आमतौर पर 15 रुपये की दी जाती है। लेकिन जो था अब इस हुक्म पर भी अमल दरामद ख़त्म होता जा रहा है और रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत बाज़ मुकामात पर रोटी 20 से 25 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है और उसका वज़न भी कम हो चुका है। नाज़रीन, ये सूरत हाल क्यों कर पैदा हुई? जो इस हवाले से जो फ्लोर मिल्स मालकान है वो उनका ये कहना है कि जो सप्लाई है, जो गंदम की जो सप्लाई होती है, जो मुख्तलिफ हुकूमती इदारों की तरफ से उनको मिलती है या वो प्राइवेट तौर पर ख़रीदते हैं, उसमें कमी आई है। बास स्टॉकिस्ट जो है वहाँ पर जो निजी स्टॉकिस्ट है उन्होंने वहाँ पर गंदम के ऊपर होल्ड किया है, कंट्रोल किया है, वो मार्केट में गंदम नहीं फराहम कर रहे, जिसकी वजह से जो फ्लोर मिल्स को जो है वहाँ पर गंदम महंगी मिल रही है, बहुत मुश्किल से मिल रही है, जिसकी वजह से वो आटे की कीमत में इजाफा करने पर मजबूर है। जबकि हुकूमत का इस हवाले से कहना है कि किसी भी जगह पर गंदम की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो हमें इस हवाले से इतलात मिल रही हैं कि उसमें जो फ्लोर मिल्स मालकान हैं उन्होंने आपस में एका किया है। इस हवाले से ये पूरा एक माफिया है, जिस तरह शुगर का एक माफिया है, वहाँ पर उसमें मिल मालकान भी शामिल होते हैं, उसमें स्टॉकिस्ट भी शामिल होते हैं, उसमें डीलर्स भी शामिल होते हैं। इसी तरह जो गंदम है उसके भी इसी तरह से मुख्तलिफ डीलर्स और स्टॉकिस्ट और साथ साथ फ्लोर मिल मालकान जो हैं वो इसमें शामिल हैं और इन सब ने मिलकर मुश्तरका तौर पर नाजायज़ मुनाफाखोरी के लिए इस वक्त अलग कौम एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में लाखों लोग जो हैं अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। यहाँ पर अपने उनके घर जो है वो तबाह हो चुके हैं। पानी जो है वहाँ पर उन इलाकों में मौजूद है, पानी कब उतरेगा, कब वो अपने घरों को वापस जाएंगे, अपने घरों को दोबारा से कैसे मेंटेन कर पाएंगे। जो उनके पास जो आमतौर पर देही इलाकों में कल्चर होता है कि उन्होंने अपनी गंदम जो है वो खुद ज़ख़ीरा की होती है, लेकिन अगर ऐसी सैलाबी सूरत हाल होगी तो उसमें उनकी वो गंदम भी ख़राब हो चुकी होगी, तो लाजमी तौर पर उनको बाहर से ख़रीदनी है। और ऐसे में जब वहाँ पर वो पहले ही सैलाब से एक मुसीबत ज़दगान है, उनकी मुश्किलात को मज़ीद बढ़ाने के लिए सिर्फ जो चंद नाजायज़ फ़रोश हैं, मुनाफाखोर हैं, जो वहाँ पर बिल्कुल इस ऐसे मौक़ों का ही फ़ायदा उठाते हैं, उन्होंने एक बार फिर से जो है वो अपनी
एक्टिविटी तेज़ कर दी है और आटे की जो कीमत है उसकी कीमत में अभी फ़ौरी तौर पर इजाफा हो चुका है। हुकूमत अब तक इसको कंट्रोल करने में नाकाम है। हुकूमत की भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं कि एक तरफ वो पंजाब की सूरत हाल से नबर्द आज़मा है और दूसरी जानिब उनको इस तरह के बहरान जो वहाँ पर चंद माफियाज़ की तरफ से पैदा किए जाते हैं उसका उनको सामना करना पड़ रहा है। ये खासी एक मुश्किल सूरत हाल है। सिर्फ यही नहीं, आटा ही नहीं बल्कि मार्केट में जो है इस वक्त वो दीगर जो शय खुर्दनोश है उनकी कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। तमाम सब्ज़ियाँ जो बताया जा रहा है कि उनकी कीमत में 30% से ज़ायद का जो है वो इजाफा हो चुका है। एक हफ़्ते पहले तक अगर भिंडी जो थी वो 100 रुपये मिल रही थी तो वो अब बताया जा रहा है कि वो तकरीबन 130 से 150 रुपये तक जो है वो मिल रही है। टमाटर जो बताया जा रहा है कि उसकी कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है और तकरीबन 500 रुपये फ़ी किलो तक टमाटर की कीमत बाज़ इलाकों में देखी गई है। तो ये अभी हालांकि टमाटर की फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वो सिंध के ऐसे इलाकों में है कि जहां पर सैलाब का कोई इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ इस सैलाब को देखकर कि सैलाब ये आया है और इस वक्त पूरी कौम मुश्किल में है तो उसको वहाँ पर एक बहाना बनाकर इन चीज़ों की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। फ्रूट्स जो है वो पहले ही खासे महंगे हैं, अगरचे उनकी सप्लाई में कोई कमी नहीं है क्योंकि बाज़ अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं। सवात वगैरह का एरिया जो है वो भी अब बिल्कुल नॉर्मल है, वहाँ पर कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है। इसी तरह बलूचिस्तान से जो कोयटा के एरिया से जो वहाँ पर सेब वगैरह आता था वो बिल्कुल नॉर्मल सप्लाई है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मार्केट में इनके जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। अभी भी जो अंगूर है वहाँ पे मार्केट में रावलपिंडी इस्लामाबाद की वो 500 से 600 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। तो इसमें भी वही स्टॉकिस्ट और तमाम जो वहाँ पर मुनाफा कमाने के जो लोग हैं जो हर वक्त यही चाहते हैं कि कोई बहरानी कैफियत हो और वो अपने कम कीमत माल को ज़्यादा से ज़्यादा कीमतों पर फ़रोख्त कर सकें। ना उनको कोई अपने दीन की फ़िक्र है, ना उनको अपने मुल्क की फ़िक्र है, ना अपने मुल्क के शहरियों की फ़िक्र है। ये सब के सब माफियाज़ हैं। सिर्फ इनका एक ही मकसद होता है कि किसी भी तरह ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। और इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि जो यहाँ पर इस वक्त लोग कर रहे हैं, ख़ास तौर पर गंदम के साथ ये बहुत आम लोगों के साथ बहुत मुश्किल सूरत हाल है कि वहाँ पर अभी वो एक सैलाबी सूरत हाल से अभी भी नबर्द आज़मा है क्योंकि अभी भी जिस तरह से बारिशें हो रही हैं, लगातार बारिशें हो रही हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी हो रही हैं और अब इनका रुख जो है वो कराची की तरफ है, वहाँ पे सिंध के इलाकों में बारिशें होने जा रही हैं। तो ये तमाम पाकिस्तानी हमारे बहन भाई जो है वो बहुत मुश्किल हालात में हैं। तो खुदारा कि आप इस तरह की जो आपने मुनाफा कमाना है बिल्कुल आप मुनाफा कमाएं, जायज़ मुनाफा लाजमन कमाएं, लेकिन इस तरह से सिर्फ उसको पैसा कमाने के लिए और वहाँ पर आम लोगों को इस तरह से मुश्किलात में ना डालें। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद पहले ही बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, बिजनेसेस उनके तबाह हो चुके हैं, जॉब्स जो हैं वहाँ पर उसमें उनका गुजारे नहीं हो रहे। और ऐसे में अगर फ़ौरी तौर पर आप उसकी जो उसके बजट पे ये फ़र्क डालेंगे, आटे की कीमत में जो है वहाँ पे उसको बढ़ाकर आप उससे मुनाफा तो कमा लेंगे, लेकिन जो जितने भी लोग हैं वो उससे किस कदर मुश्किलात से दो चार होंगे, अपने बच्चों का पेट काटने पर मजबूर होंगे। लिहाजा खुदारा कि इस तरह का कोई अमल ना कीजिए और मार्केट में जो तमाम सप्लाई है उसको फ़ौरी तौर पर मामूल पर लेकर आएँ और आम लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश करें। इसी से ही आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप आज चंद पैसों का, चंद टकों का मुनाफा कमा भी लेंगे तो कल आखिरत में आपको इसका जवाब देना होगा। और हुकूमती इदारों को भी चाहिए कि वो इस सूरत हाल का फ़ौरी तौर पर नोटिस लें। मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब में उन्होंने काफ़ी एफ़र्ट की। अगर पंजाब में वहाँ पर उनको जहाँ पे भी इस हवाले से रिपोर्ट्स, हम आपको कन्फर्म रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि वहाँ पर वाकई ही मार्केट में यही हाल है। फ्लोर मिल्स मालकान, स्टॉकिस्ट और जो डीलर्स हैं, ये तमाम के तमाम मिल के जो है मार्केट में इसकी कीमत में लगातार इजाफ़ा कर रहे हैं। और ये अब तक का इजाफ़ा है कि 15 किलो आटे का थैला जो 1100 रुपये का था वो इस वक्त 1800 रुपये तक पहुंच चुका है। ये सिर्फ एक हफ़्ते के दौरान आने वाली तब्दीली है और अभी सैलाब का सिलसिला जारी है। ये कहाँ तक पहुँचेगा? अभी तो चावल की फसल भी आनी है जो तकरीबन तबाह हो गई है। बहुत कम इलाके हैं जहाँ पर ये फसल महफूज रही है। तो आइंदा साल जो है यहाँ पे जब अक्टूबर नवंबर के बाद चावल का रेट निकलेगा तो वो क्या होगा, वो भी एक खास किसी धचके से कम नहीं होगा। लेकिन उसकी क्या रेट निकलता है, किस तरीके से क्या सूरत हाल पेश आती है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल खुदारा इसकी कीमत में, आटे की कीमत में किसी से भी इजाफा ना होने दें। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।